हेलो, मैं नीतीश चौहान आपका दोस्त। आपका स्वागत है इस मिसाइल कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होंगे कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। क्लास 11th का एक चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हिंदी में सम्मिश्र संख्या कहा जाता है। सम्मिश्र संख्या। देखिए, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस क्लास 11th में मैथ चैप्टर में एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपको इजी से इजी भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने से पहले, सम्मिश्र संख्या को पढ़ने से पहले इसमें पढ़ना क्या है, आई के बारे में। आई, तो थोड़ा हम आई का परिचय ले लेते हैं। आखिर में आई क्या होता है, आई का परिचय। हाँ, यदि आई के बारे में आप समझ गए तो समझिए कि चैप्टर में कुछ नहीं है। आई समझ आया, इसका मतलब आपने इस चैप्टर को ऑलरेडी समझ रखा है। देखिए इसमें क्या है आई के बारे में। देखिए, मान लीजिए आई के बारे में समझने से पहले एक मैं बता दूं कि किसी भी वास्तविक संख्या को वर्ग करने पर, क्या करने पे? वर्ग करने पे। हम किसी भी वास्तविक संख्या को जब वर्ग करते हैं तो उसका जो वर्ग होता है एक पूर्ण संख्या आता है। आपके सर वास्तविक संख्या क्या बोल दिए? कुछ थोड़ा इजीली भाषा में बोलिए ना। अरे वास्तविक संख्या नहीं जानते हैं? परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। आप कहेगा थोड़ा और इजी भाषा में बोल दीजिए ना। अब देखिए, जितने भी आप संख्या यूज करते हैं वो प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक हो, दैट मीन्स गिनती की संख्याओं में जीरो को भी ले लीजिए, माइनस ऋणात्मक को भी ले लीजिए, वो जितने भी सारे संख्याएं हैं तथा जितनी भी संख्याएं जो रूट की संख्याएं होती हैं, जो रूट में होती हैं, भले ही उसका वर्गमूल निकल जाए अलग बात है, लेकिन जो रूट के अंतर्गत होती है ये सभी के सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। देखिए, तो आप समझिए कि जो किसी भी वास्तविक संख्याओं का वर्ग करने पर उसका जो मान आता है वो पूर्ण संख्या आता है। लेकिन ये आई का आया कहाँ से? मान लीजिए बीजगणित में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाता है, और एक्स का मान निकालते हैं तो रूट अंदर 1 इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाता है। बात समझ आ गया? ये बात समझ आ गया? सुनिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का मान भी निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर पल माइनस 8 का मान भी निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 का भी मान निकल जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अलजेब्रा में एक्स स्क्वायर माइनस किसी भी वास्तविक संख्या को रहने पर ये यदि समीकरण आता है तो उसका मान क्या हो जाता है, आसानी से हम लोग निकाल लेते हैं। बट ये तो मेरी हम लोगों के साथ एक समस्या थी जिसे हम लोग अलजेब्रा की मदद से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उसी अलजेब्रा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 क्या आंसर होगा? नहीं पता सर। एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0, तमाम ऐसी समीकरण है जिसका कोई हमको हल नहीं मिल रहा था। इस हल को निकालने के लिए, देखिए इस हल को निकालने के लिए यहाँ हम बात समझ लेते हैं। मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 1, आई एक्स स्क्वायर हटाइएगा तो उधर क्या हो जाएगा, रूट अंदर माइनस 1। अरे रूट के अंदर माइनस आ गया, ऐसी तो कोई वास्तविक संख्या में पढ़े ही नहीं है, तो ये समस्या आ गया। ठीक, यहीं से हम लोग का मिल गया आई का मान। अब जैसे इस तरह का समस्या आया, सुनिए, जैसे इस तरह की समस्या आया x इक्वल टू माइनस 1 रूट अंदर, जब x का मान जब रूट के अंदर में माइनस आया तो इसी समस्या के समाधान के लिए इस x का मान को क्या मान लिया गया? i मान लिया गया। i इक्वल टू रूट अंदर माइनस 1। आप देखिए, जब i का मान रूट अंदर माइनस 1 हो गया, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे, रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब i का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। तो हमको एक यहाँ से क्या मिल गया, सूत्र मिल गया कि i
स्क्वायर इक्वल टू -1। देखिए ना, फिर से यहां लिख दे रहा हूं, आई का स्क्वायर -1, आई का स्क्वायर इक्वल टू -1। इस आई को आयोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयोडा बोला जाता है। तो आई के परिचय में हम लोग ने बीज गणित की समस्याओं को हल करने के लिए जब x का मान रूट अंदर में माइनस आता था, जब x का मान रूट अंदर में माइनस आता था, उसका कोई हमारे पास जवाब नहीं था। मान लीजिए रूट के अंदर -2 आ गया, अरे रूट के अंदर -3 आ गया, अरे रूट के अंदर तमाम ऐसी संख्याएं जो माइनस में आती हैं, ऐसी संख्याओं को अवास्तविक संख्या कहा गया। कौन संख्या? अवास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर। क्या कहा गया? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर इसे कहा गया। ये हो गया अवास्तविक संख्या। वो तो वास्तविक संख्या हम लोग पढ़े थे ना, लेकिन ये आ गया अवास्तविक संख्या। तो आई का मान रूट अंदर -1, फिर उसको कन्वर्ट किए तो आई स्क्वायर का मान -1 आ गया। ये अवास्तविक संख्या। आई के बारे में परिचय हम लोग जान गए। आई के बारे में जान गए, समझिए चैप्टर समाप्त। अब देखिए कैसे कहेंगे, ई का बोल दिया, आई के बारे में जाने तब तक चैप्टर कैसे समाप्त हो गया? अरे सुनिए तो सही, आई का मान पढ़ते हैं कैसे समाप्त हो गया। अब देख लिए, जैसे हम लोग को एक क्लू मिल गया कि आई स्क्वायर इक्वल टू -1। आपने देख लिए होंगे कि आई का मान -1 कहां से आया। देखिए आई स्क्वायर का मान -1। अब यहीं से देखिए, अगर आई स्क्वायर में एक और आई से गुना कर दें तब कहिएगा क्या होगा। अरे सुनिए, आई स्क्वायर का मान -1 और फिर गुना -i इज इक्वल टू आई। इसका मतलब कि आई का होल क्यू इक्वल टू क्या होगा? -i होगा यहाँ जी। आई का होल क्यू इज इक्वल टू -i। फिर देखिए, अब आई के होल क्यू में फिर एक आई से गुना कर लेते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। आई से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका तो मान -i और इसका मान क्या होगा? आई। अब गुना करेंगे तो -i स्क्वायर। अब देखिए -i स्क्वायर आ गया, तो माइनस तो पहले से था, जिसका मान माइनस पहले से था, और आई स्क्वायर का मान होता है -1, माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स आई के पावर 4 इक्वल टू 1। आपको नहीं पता कि हम लोग क्या लिखा रहे हैं? आई स्क्वायर का मान -1, आई क्यू का मान -i। देखिए आई क्यू का मान -i, आई का पावर 4 का मान क्या आया? 1 आया। तो हमें यहाँ पर 3 फैक्ट मिला, एक आई स्क्वायर का मान -1, एक आई क्यू का मान -i और एक आई का पावर 4 का मान क्या मिला? 1 मिला। तो इस देखिए, अगर ये बात आपको याद है तो समझिए चैप्टर क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब अलजेब्रा पढ़े ना, देखिए कैसे इस फॉर्म में आई के इस तरह के कैसा भी फॉर्म रहेगा, अगर आई स्क्वायर का मान आप जान गए -1, आई क्यू का मान जान गए, आई क्यू का मान आप जान गए क्या? -i और आई के पावर 4 का मान क्या हो गया? 1 आ गया। ये 3 फार्मूला जान गए ना। इसी फार्मूला से देखिए आई के पावर 4n ये भी निकल जाएगा, आई के पावर 4n प्लस 1 ये हो गया, आई के पावर 4n प्लस 2 यही फॉर्मूला है। आई के पावर 4n, n जहां देखिए जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहां जो n का मान होगा ना वो कोई प्राकृतिक संख्या होगा। जब 4n के गुणज में जब i का पावर होगा तो उसका मान क्या होगा? हमेशा 1 होगा। क्या होगा जी? हमेशा 1 होगा। लेकिन जैसे i के पावर 4n प्लस 1 के रूप का जो होगा संख्या, तो समझिए कि i के पावर 4n अलजेब्रा नहीं पढ़े हैं। आई सुनिए, आई आप लोग अलजेब्रा पढ़े हैं, ए के पावर m गुने ए के पावर n, जब बेस समान होता है तो पावर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। ए के पावर m प्लस n है। जब इसको हम इतना लिख सकते हैं तो क्या इसको हम इतना नहीं लिख सकते हैं? तो आई के पावर 4n प्लस 1 हो गया, तो आई के पावर 4n प्लस को आई के पावर 4n इंटू आई के पावर 1 भी तो देख सकते हैं, और आई के पावर 4n का मतलब हो गया, आई के पावर 4n का मतलब क्या हो गया? 1, और आई खुद आई है। इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ?
इसका मतलब ये हुआ कि आई के पावर 4n प्लस अगर 1 के फॉर्म में रहेगा तो उसका रिजल्ट आएगा आई, और आई के पावर 4n प्लस 2 के रूप में देखें तो देखिए आई के पावर 4n इंटू आई के पावर 2, तो आई के पावर 4n का मान हो गया 1 और आई के पावर 2 है तो इसका मान हो जाएगा -1। दैट मीन्स -1 होगा, अर्थात जो फॉर्म आई का पावर 4n प्लस 2 के फॉर्म में होगा उसका डायरेक्ट मान क्या हो जाएंगे 1 हो जाएगा। आई के पावर 4n का मान 1, आई के पावर 4n प्लस 1 का मान आई के पावर 4n प्लस 2 का मान -i, इससे -1 इससे यह साबित हो गया कि अगर इस तरह के कोई किसी भी फॉर्म में अगर क्वेश्चन आता है तो इस हम 4n और 4n प्लस 1 तथा 4n प्लस 2 पर तोड़कर उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। ये तो बात समझ आ गया। अगर यदि ऐसा बात समझ आ गया तो देखिए फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला को और इस फॉर्मूला को और इस फॉर्मूला, ये आई के पावर 3 फॉर्मूला हो गया और 3 इसकी स्ट्रक्चर हो गए, जिस स्ट्रक्चर पर किसी भी हम संख्या को किसी भी क्वेश्चन को इस स्ट्रक्चर पर तोड़ देंगे। लेकिन ध्यान रखना चाहिए जो n है ना, n नेचुरल नंबर है। क्या नंबर है? नेचुरल नंबर, क्योंकि n का मान वो बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर से। आए बात समझ में? यदि यह क्लू आपको आ गया तो समझिए कि ये इस सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन बनाना क्या हो गया, इजी हो गया। अब देखिए कैसे, ये शायद हमको आशा है कि आप लोग उतार लिए होंगे। अब देखिए कैसे, अब देखिए कैसे, यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन आपको आएगा डायरेक्ट, आप तो क्लू जाने रहेंगे, अब क्वेश्चन आएगा ऐसे आएगा। देखिए मान लीजिए 1/, कहेगा आई के पावर 57 का मान क्या होगा। सुनिए, आई के पावर 57 का तो मान हम नहीं जानते हैं, हम तो जानते हैं आई का स्क्वायर का मान, आई का होल क्यूब का मान और आई के पावर 4 का मान। इधर आई के पावर 57 आ गया, हम तो जन्म ही नहीं करता है। सुनिए, आपको नहीं बताए थे कि आई के पावर 4n, आई के पावर 4n प्लस 1 और आई के पावर 4n प्लस 2 के फॉर्म पर ये टूटेगा और टूटेगा, उसके बाद जो आंसर आएगा वही आंसर आएगा। अब देखिए आई के पावर 57 है, देखिए 1/, आई के पावर 57 है तो 4n के रूप में तोड़ना लीजिए। आप तोड़ेंगे तो 13 चौका 52, 57 है ना, 14 चौका 56। देखिए आई के पावर 14 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1, देखिए आई के पावर 14 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1, 14 चौका 56, 57 हो गया। तो सुनिए 1 1 आई के पावर 4n के रूप में हो गया और आई के पावर 4n के जो मान होता था 1 आता था तो इसका 1 हो जाएगा। अब कहिए यही सर कैसे बोल दिए, अरे देखिए ना 4n प्लस 1 के रूप का है, 4n प्लस 1 का रूप का है तो आई के पावर 4n का मान 1 आता था और आई के पावर 1 आ जाएगा तो उसका मान आई ना आएगा, इसका मतलब 1 गुने आई आ जाएगा, इसका मतलब 1/i। इसको परमीकरण कर दीजिए। अगर 9th में पढ़े होंगे, 11th में आए हैं तो 9th जरूर पढ़े होंगे, हरों का परमीकरण किया जाता है तो इसको परमीकरण कर ना दीजिए। अगर 1/i है ना तो एक ऊपर आई और एक नीचे आई, देखिए ऊपर आई हो गया और आई गुना करेगा तो आई स्क्वायर हो जाएगा और आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है। -1 माइनस ऊपर जाएगा -i, दैट इज योर आंसर, -i आंसर हो जाएगा। इस तरह किसी भी फॉर्म में रहेगा आई के पावर 4n तथा आई के पावर 4n प्लस 1 तथा आई के पावर 4n प्लस 2 के फॉर्म में तोड़कर और हम आंसर तक क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। ये तो एक टाइप का ये क्वेश्चन होगा जो आपके सम्मिश्र संख्याओं के चैप्टर में पूछते हैं। इस फॉर्म में तोड़ लेंगे, यदि उसका हर का परिमेयकरण करना पड़े तो हर का परिमेयकरण कर देंगे और आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब कहेगा हर का परिमेयकरण क्यों करेंगे, ऐसा ही बटे के रूप में नहीं आंसर दे देंगे। सुनिए, दे सकते हैं लेकिन जानते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, जेड से, और इसका जो परिभाषित रूप होता है वो होता है x प्लस आई इंटू वाई, आई इंटू वाई। तो इस फॉर्म में आपको ले जाना ही पड़ेगा। देखिए सम्मिश्र संख्या इसी फॉर्म में परिभाषित होता है तो कैसे आप उसको भिन्न में रख सकते हैं, इसलिए भिन्न में यदि आए आई के फॉर्म में तो उसको इस फॉर्म में ले जाना ही पड़ता है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि अगर भिन्न के रूप में आंसर आता है तो कभी भी हम उसको परिमेयकरण करके
ले जाना ही पड़ेगा। अब देखिए सम्मिश्र संख्या को z से सूचित किया जाता है और इसके परिभाषा को x प्लस आई इंटू वाई, एक्स को रियल नंबर और आई इंटू वाई को इमेजिनरी नंबर के रूप में लिखा जाता है। इस रूप में इस फॉर्म को क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ तक तो हम समझ गए कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे परिभाषित किया जाता है। देखिए एक दूसरी टाइप से एक और क्वेश्चन आती है। आप लोगों ने अलजेब्रा में पढ़ा होगा, अलजेब्रा का जोड़, अलजेब्रा का गुना, अलजेब्रा का घटाव पढ़े होंगे। यदि आप पढ़े होंगे ना तो समझिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर समझ गए। आप देखिए कैसे, अब यहाँ 3x प्लस 2y आप जोड़ना है। मान लीजिए ये एक पद हो गया, फिर अगर इसमें हमको जोड़ना है